आलोक शर्मा जी और प्रदीप भंडारी जी को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, और वो दोनों रिबटल राउंड के पहले एक दूसरे से एक एक सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी से आ जाइए आलोक जी और प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से आप तय कीजिए कि आप दोनों में से कौन पहले जाना चाहता है, कौन जवाब देना चाहता है, कौन सवाल पूछना चाहता है। आप पूछेंगे, ठीक है। आलोक शर्मा जी आप एक सवाल उनको दाग सकते हैं और फिर वो एक सवाल आपको करेंगे। इसके लिए लेकिन टाइम फिक्स कीजिए 60 सेकंड का। जवाब देने का समय 60 सेकंड होगा। 7 सेकंड मतलब 60 सेकंड। आलोक शर्मा जी सवाल पूछिए। मेरा सीधा सवाल है कि शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो यूजीसी हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, एनसीटी, एआईसीटी, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, डेंटल काउंसिल, हिस्टोरिकल काउंसिल, आज हालत ऐसी क्यों हो गई है कि एक ही विचारधारा के लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया? जवाब दीजिए, माइक उठाइए। 60 सेकंड आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा दीजिए जो आलोक जी के तथ्य को सही कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर दीजिए जो वीसीज अपॉइंट किए उनमें मेरिट नहीं है। जो लखनऊ के अंदर वीसी अपॉइंट किए गए वो आईएम कलकत्ता के पढ़े हुए व्यक्ति थे। हमने राष्ट्रवादी लोगों को अपॉइंट किया है। इनके समय स्थिति ऐसी थी कि ऐसे लोगों को वीसी, कई लोगों को अपॉइंट किया जाता। मैं नहीं कह रहा सब थे, कई जो तिहाड़ जेल के अंदर क्वेश्चनिंग रह के हुए आए हुए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, आज सच्चाई की बात क्या है? अब बात कर रहे थे दलितों की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पद्मा अवार्ड किसने दिया था? इन लोगों ने नहीं दिया था। बाबा साहेब को चुनाव किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने हराया था। जिसने चुनाव हराया था उसको कांग्रेस पार्टी ने पद्मा अवार्ड दिया था, नारायण कजोलकर। इसकी बात तो आशुतोष जी ने नहीं करी अगर दलितों की बात करते हैं। अब मैं बाबा साहेब राइटिंग पढ़ना चाहता हूं। बाबा साहेब की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के पेज नंबर 12 के अंदर लिखते हैं कि कैसे जब वो हैदराबाद के अंदर पढ़ रहे थे तो वहां पे किस रमजान के समय में वहां के निजामों ने वहां पे उनको पानी तक नहीं पीने दिया था। बुद्धिज्म पे बाबा साहेब अंबेडकर की राइटिंग को पढ़ना चाहता हूं कि डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म कब हुआ? इस्लामिक इन्वेजन की वजह से हुआ। समय समाप्त हुआ। समाप्त। हाँ? समय का विशेष ध्यान रखें। हाँ। चलिए अब आप सवाल पूछेंगे। तो कुछ और ही था। अपने जवाब में बोल लीजिएगा, मैं लूंगी। अब एक एक ये रिबटल राउंड हो जाए। अब आप प्रदीप भंडारी जी, अभी रुक जाइए सर। अब प्रदीप भंडारी जी एक सवाल इनसे पूछ सकते हैं जिसका 7 सेकंड का जवाब ये देंगे। मिस्टर भंडारी, क्या औरंगजेब, बाबर और अकबर क्रूर आक्रांता थे जिन्होंने चुन चुनकर धर्म के नाम पे हिंदुओं की हत्या करी? हाँ या ना? चलिए माइक उठाइए। मुझे 60 सेकंड का समय दिया गया है तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जरूर उनके नेगेटिव, नकारात्मक पक्ष भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी। उसी तरह से अंग्रेजों के भी सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष अंग्रेजों के भी। उसी तरह मोदी जी के भी नकारात्मक पक्ष हैं और सकारात्मक पक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप इतिहास में जीना चाहें, आज हालत यह है कि उड़ीसा की बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अकबर कैसा था उस पर चर्चा करेंगे। आज हालत यह है कि पूरी तरह से शिक्षा का भगवाकरण करके हम हिंदू राष्ट्र की तरफ, मनुस्मृति की तरफ देश को लेकर जाना चाहेंगे। लेकिन वोट जब मांगेंगे तो औरंगजेब और अकबर पर मांगेंगे। 15 दिन पहले भी एक औरंगजेब के ऊपर तमाम स्टूडियोज में बहस हुई। मैं जानना चाहता हूं श्रोताओं से और आज तक के दर्शकों से कि 15 दिन की औरंगजेब की बहस के देश को क्या फायदा हुआ? क्या उसके ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार के ऊपर चर्चाएं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से, अब मैं सवाल लूंगी और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट सकते हैं। सत्यप्रकाश जी और वारिस पठान साहब जाइए, आप लोग सवालों के जवाब दीजिएगा। चलिए, कौन आप पूछेंगे? मैडम मैं कहना चाहता हूँ, हमने भी बचपन से जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा ये मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं देश में आई, उन्होंने आक्रमण किए। ये जाहिर सी ये एक आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में। अपनी जो उनकी नीति, अपना जो वो था वो थोपा भी, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत, जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जो अपने राजा हैं, जो यहाँ के मूल जो पैदा हुए थे, उन्हीं लोगों का जो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए ताकि आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो उससे कुछ सीख ले सकें। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसने? भाई साहब, ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। गमछा गलत लपेट लिया आपने। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। महिमा मंडन, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि हमें गलत क्यों बताया? हमें ये बताते तो कि ये मारते थे हिंदुओं को। देखिए, इतिहास जो है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इतिहास के अंदर अगर लिखा है कि अकबर ने अगर 30,000 लोगों को मार दिया तो बाद में अकबर द ग्रेट ने 49 ईयर्स रूल भी किया है।
आप एक किस्से को लेकर उसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है। ये भी बताओ ना कि जजिया का जो टैक्स था इतने वर्षों से जो चला आ रहा था, अकबर ने उसको खत्म कर दिया था। अब उसमें बताया जा रहा है क्योंकि उसकी मोटिव थी कन्वर्जन को ये करने के लिए कि नहीं भाई हिंदू कन्वर्जन के लिए, लेकिन वैसी बात नहीं है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए जिजिया को खत्म किया, ये तो हकीकत है, ये तो बताना चाहिए। उन्होंने राजपूतों को गले लगाया, वो बताना चाहिए। अकबर ने सोशल कॉज के लिए जो जो कार्य किए, काम किए, वो बताना चाहिए, वो तो सही है ना। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हम सब तारीफ करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में टीपू सुल्तान को क्यों नहीं बता रहे, टीपू सुल्तान को क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से, ये मेरा मानना है। बात नंबर तीसरी ये है कि अगर ये बता रहे कि इस अकबर ने 30,000 लोगों को मारा, चलो अकबर द ग्रेट था, उसी तरह अशोका भी द ग्रेट था, उनके भी काफी अच्छे कार्य थे, मगर कलिंगा में उन्होंने 1 लाख लोगों को मार दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। तो यहां पर ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान क्रूअल थे। अरे नहीं, आप दिखाओ इतिहास प्रॉपर से बताओ। आप किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बच्चों के माइंड को छोटे-छोटे जवाब नहीं फैला सकते। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्या इतिहास बदलने से बेरोजगारी भी बदल जाएगी? हम कहते हैं हमारे फ्यूचर बनाओ, आप कहते हैं कि ये पास्ट में ये ठीक करो। वो इतिहास है जिस पर खड़े होकर हम वर्तमान की चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इतिहास है जिस पे गौरवान्वित होकर के भारत आजाद होकर के 70 साल से संविधान के द्वारा चल रहा है। वो इतिहास है जिसमें यह सवाल पूछा गया जो पूछा सुदोष जी ने कि आखिर एक बड़े समाज पर, दलितों पर, पिछड़ों पर आखिर जुर्म क्यों हुआ। उसका जवाब इतिहास देगा। उसका जवाब ये वर्तमान इतिहास के सब के पन्नों को खंगाल कर वर्तमान में उसको ठीक करने की कोशिश का नाम ही संविधान है। उसको ठीक करने की कोशिश का ही नाम संविधान है। अगर इतिहास भूल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे और गलत पढ़ लिया तो भारत किसी गलत रास्ते निकल जाएगा। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। यार ये ठीक है, ये ठीक। अरे वारिस जी क्या कर रहे हैं? वारिस जी रोज वाला डिबेट नहीं है भाई। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। किसी ने इंटरप्ट किया क्या? मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। इतिहास के तथ्यों को न तोड़ा जाए, न मरोड़ा जाए, सच को सच की तरह दिखाया जाए और जिन झूठों ने लिखा है गलत इतिहास, उनको आज सच का आईना दिखाया जाए। मेरे 2 सवाल है। अगर हम मासूम बड़ों को हिटलर के बारे में पढ़ा सकते तो औरंगजेब की क्रूरता के बारे में क्यों नहीं? और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? हमें अपना एक्चुअल हिस्ट्री से क्यों बैन मिल रहा है पढ़ने से, क्यों? देखिए आपको बेटा हिस्ट्री सीखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट भी सीखना चाहिए और वर्ल्ड में प्रेजेंट क्या होता है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको काम में आएगा। बात हो रही है क्रूरता की, बात क्रूरता की हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं। उसने मार दिया 65,000 लोगों को, 5 साल के बच्चों को। ये भी बात, अगर प्रेजेंट डे की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? प्रेजेंट डे की बात है तो मैं मानती हूँ। मंदिर भी बना है। एक इंसान की आप अच्छाई देख रहे हो, बुराई भी देखो, बुराई देखो तो अच्छाई भी देखो। के बारे जो आप बार-बार कह रहे हैं, अशोक के बारे में बुराइयां हमें पढ़ाई गई, औरंगजेब के बारे में नहीं। अशोक के बारे में उसका रिफॉर्म कैसे हुआ पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं ये मांग रही हूँ। और अगर आप प्रेजेंट डे की बात कर रहे हो तो उनके बारे में कहाँ गए? कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? कहीं भी नहीं पढ़ाया हमें। दलितों के बारे में जरूर पढ़ाया, कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये तो एनसीईआरटी को बोलना चाहिए कि आपको पढ़ाना चाहिए सारी चीजें, क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को एक ही चीज पढ़ाना है बेटा, समझ लो मेरी बात, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, ये सरकार चाहती है और कुछ नहीं चाहती सरकार। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कोई क्यों हिंदू रूलर नहीं थे? खाली मुसलमान रूलर थे क्या भारत देश में? हिंदू रूलर नहीं है। अरे सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, इसके बाद वोटिंग का टाइम हो जाएगा। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो यूँ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारे महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे 40 दिन यातनाएं दी गई है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी पे किस तरह से अकबर सामना नहीं कर पाया? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से धोखे से हटाया गया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनकी अच्छाई भी बताई दे, बुराई भी, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, हम भी उसके साथ में खड़े। गलत तो गलत है, गलत की कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा पैरवी। मगर यहाँ बात हो रही है हकीकत की, सच्चाई की और इक्वालिटी की। सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर सकते। इंसान को बुराई दिखाओगे, उसकी अच्छाई भूल जाओगे। 39 साल में 49 ईयर राज किया, उसका खाली एक आप खाली दिखाओगे। एक आखिरी सवाल तो पूरा लोग वारिस भाई, मुझे लगता है कि अब थोड़ा आशुतोष जी को मौका दे दीजिए। यहाँ पर अगला सवाल वो ले लेंगे, मुझे लग रहा है इधर से आ रहा है तो आशुतोष जी अगला सवाल ले लेंगे। आइए। अरे एक टीम की तरह तो खेलना सीखिए। वैसे ये अलग बात है कि वारिस भाई आपको कहाँ, सब बिहार में भी अलग अलग ही कर रहे हैं।
एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और साम्यवादी इतिहासकारों का कच्चा चिट्ठा कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने सिर्फ 1.5 पन्ने लिखे और बाकी नेहरू परिवार को भर दिया। ये भारत का इतिहास नहीं चलेगा। ये समाजवादियों ने किया था। अब आपस में नहीं भिड़ना, ये रोज का डिबेट नहीं है। आशुतोष जी प्लीज स्टॉप दिस। आशुतोष जी प्लीज। मैं कहना चाहूँगी कि अभी सर कह के गए कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो मुसलमानों की तरफ नफरत फैला रहे हैं। हमें सबको पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। यही चीज़ हम जब बोलें कि इन राजाओं ने जो एट्रोसिटीज़ करी, तब आप इसमें रिलीजन क्यों घुसा रहे हैं? ये तो सिर्फ हिस्ट्री है, इसमें भगवाकरण कहाँ से हो रहा है? ठीक है बेटा, अकबर के बारे में, अकबर क्रूर था, 30,000 लोगों का उसने कत्ल कराया। तो जो लोग अकबर के साथ खड़े थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? टोडरमल के बारे में आपकी राय क्या है? तानसेन के बारे में आपकी राय क्या है? बीरबल के बारे में आपकी राय है? जो क्रूरता के साथ थे, जब हिंदुओं पे क्रूरता हो रही थी, तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा आपसे पूछा। क्यों? नहीं मैं जवाब देना चाहिए। लेट इट बी अ क्रॉस क्वेश्चन। सर चलो एटलीस्ट आपने ये तो माना कि क्रूरता हो रही थी। और दूसरी बात, मान सिंह के बारे में हमें पता है, टोडरमल के बारे में पता है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि अकबर ने 30,000 लोगों को भी मारा है। वो तो पढ़ाया नहीं, दीन इलाही पढ़ाते गए आप हमेशा हमें। मैं एक सवाल हमारे जो यहाँ इतिहासकार लोग बैठे उनसे पूछता हूँ। जो क्रूर अकबर के साथ थे, जो लल्लो चप्पो कर रहे थे, जब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब हमारी औरतें महिलाएं जौहर कर रही थी, तब ये महान नेता मान सिंह, बीरबल, तानसेन क्या कर रहे थे? आप जवाब देंगे? और उनको क्या इतिहास के खलनायक नहीं मानेंगे आप? ठीक है प्रोफेसर। बहुत देर से हम यहाँ सम्राट अशोक और अकबर का कंपैरिजन सुन रहे हैं। सम्राट अशोक वो थे जिन्होंने युद्ध लड़े, मारा होगा, जो भी कुछ किया। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, वो धम्म के रास्ते पर चले, वो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले, तो उसके बाद उन्होंने शांति का, अहिंसा का रास्ता चुना। और वहीं अकबर को यदि हम देखें तो अकबर ने बात की सेक्युलरिज्म की, लेकिन हमेशा शरिया को फॉलो किया। अकबर ने एक तरफ शांति की बात की, दूसरी तरफ जाकर राजस्थान के अलग अलग जगह कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को मारा, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए। यही इतिहास में अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह के फैक्ट्स। तो आप जो ये दो एम्परर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये अनकंपेरेबल है। आज की बहस में मुझे लगता है कोई भी अपनी जगह बदलने को तैयार नहीं है। अंजना जी, आपने लाल पहना है। अंजना देखिए भाई, आपको भी पहनना है। सवाल तो अब हो गया, अब चूंकि अब वोटिंग का टाइम है, उसी के जरिए आप अपनी बात दिखा सकते हैं। और कोई नहीं बदलेगा? पक्का? हाँ, नहीं बदलना है, बदलना, बदलिए। इतना सोच सोच के क्यों बदल रही हैं आप? अंजना जी चिंता मत कीजिए, आप जब बदलने का मन करे। ये देखिए 3 लोग उधर चल गए हैं। टीम भंडारी अभी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। और कोई ऐसा है जो ब्लू बदलना चाहता है? ब्लू, अंजना जी, ब्लू का कोई टिक? अरे आप तो पहले ही गलत आके बैठ गए थे।